गोरखा हित सर्वोपरि। नमस्कार, मैं दीपक राय आप सभी का स्वागत करता हूं वीर गोरखा वेब टीवी के समसामयिक मुद्दों को लेते हुए। आज का मुद्दा बेहद गंभीर है। अफगानिस्तान में जो हालात है उसको लेते हुए वहां पे अनेक भारतीय लोग इस समय एक अजीब सी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, जहां से उनको निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी दिख रहा है। इस पूरे मुद्दे पर हमारे समाज के भी वह लोग जो भारत की सरहदों की हिफाजत करते हुए पूर्व सैनिक है, वह अपने परिवार के जीवन शैली को आगे बढ़ाते हुए लगातार अपने जान को जोखिम में रखते हुए अफगानिस्तान के विभिन्न इलाकों में काम कर रहे थे, वह भी इस विभीषिका के साथ वहां पे फंसे हुए हैं। इस पूरे मुद्दे पे मैं सलाम करता हूं गोरखा पुत्र सांसद राजू बिष्ट का, जिन्होंने इस पूरे मुद्दे की गंभीरता को समझा, पूरे भारत के लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए एवं साथ ही साथ अपने जाति समाज क्षेत्र के लोगों की भी चिंताओं को समझते हुए उनके बाहर सुरक्षित निकाले जाने के लिए एक पत्र विदेश मंत्री जयशंकर को लिखा है। यह काबिले तारीफ है। एक तरफ पहाड़ में जहां पे राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, गोरखाओं के नाम पे राजनीति की जा रही है और गोरखाओं को कहीं ना कहीं एक उनके जो वाकई असली मुद्दे हैं उनसे दूर रखा जा रहा है, उनसे आंखें फेरी जा रही है। राजू बिष्ट का इस तरह का जो पहल है उसको यदि हम सलाम नहीं करेंगे तो आप ना तो गोरखा हो न मैं गोरखा हूं। गोरखाओं के बहुत सारे मुद्दे हैं, जिन्होंने देश की सरहदों की हिफाजत के लिए अपने जीवन के 25-30 साल दे दिए, जो अपने परिवार को सुरक्षित बनाने, उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए विदेश में जोखिम में अपने जान को रखते हुए काम कर रहे हैं। आज वो बेहद मुश्किल हालात में फंसे हुए, उनकी सुरक्षित वापसी के लिए कौन आगे आया है? मैं जो बात करता हूं गोरखा हित की बात करता हूं, दिल की बात करता हूं, न कोई प्रोपेगेंडा मशीन की तरह आपसे बात करने के लिए आता हूं, न मैं किसी राजनीतिक पार्टी के विज्ञापन के मद्देनजर काम करता हूं। गोरखा का हित हो, राष्ट्र की निर्माण के लिए गोरखा समाज का जो अभी तक का गौरवमय इतिहास है, वर्तमान है और आने वाला भविष्य है, उसकी चिंताओं से आपको रूबरू कराता हूं। आज बहुत मुश्किल हालात में भारत के लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, जिनमें एक बड़ी संख्या दार्जिलिंग पहाड़, तराई, डुआर्स, आसाम, पूर्वोत्तर भारत, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अधिक से अधिक संख्या में ऐसे लोग हैं जो रोजी रोटी कमाने के लिए अफगानिस्तान गए थे और अचानक तालिबान की इस तरह की चीजों के बाद बुरी तरह वह वहां पे फंसे हुए नजर आ रहे हैं। कई लोग जलालाबाद हो, हेरात हो, मजार शरीफ हो, वहां पे तो हालात ये है कि उनके हथियार भी छीने गए हैं और उनको एक तरह से कब्जे में भी लिया गया है। उनकी चिंताएं कौन करेगा? केवल जय गोरखा बोलने से काम चलेगा? मैं ये सवाल दार्जिलिंग के उन तमाम राजनीतिक पार्टियों से करना चाहता हूं, संघ संस्थाओं से करना चाहता हूं कि गोरखाओं, 1.5 करोड़ गोरखाओं का नाम लेके राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा अगर किसी मुद्दे पे अगर कोई काम कर रहा है तो उसकी मैं क्यों सलाम न ठोकूं? सलाम ठोकूंगा। गोरखा हूं, मेरे शरीर में जो लहू बहता है वह कहीं ना कहीं इस देश को सुरक्षित बनाने के लिए, इस देश के राष्ट्र निर्माण के लिए कहीं ना कहीं दृढ़ संकल्पित है। गोरखा हूं शायद इसीलिए मैं राष्ट्रवादी भी हूं। गोरखा हूं शायद इसलिए इस देश का भला चाहता हूं। गोरखा हूं इसलिए अपने गोरखा पुत्र सांसद को इस पहल के लिए सलाम करता हूं। देखिए, आपको समझना होगा कि इस समय किस तरह की मुश्किलों के साथ अफगानिस्तान में हमारे समाज के लोग, आपके पड़ोस के लोग, आपके ही जाति के लोग और इस देश के लिए लगातार कई सालों तक काम करने वाले उन पूर्व सैनिकों के लिए बहुत मुश्किल हालात है। इन मुश्किल हालातों से निकालने के लिए राजू बिष्ट ने जो पहल की है, उसके साथ साथ अन्य जितने भी संघ संस्थाएं हैं, इवन जो पहाड़ के अन्य लोग हैं जिनको मालूम है कि अफगानिस्तान में उनके क्षेत्र के लोग हैं, तो कम से कम वह वीर गोरखा वेब टीवी से ही संपर्क करें। मैंने नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, कम से कम आप डिटेल दें, हमें जानकारी हो कि कितने लोग फंसे हैं। देखिए, इस समय सबसे जो बड़ी चीज है, हमारे पास आंकड़े होने चाहिए, उनके विवरण होने चाहिए। जब तक हमारे पास डिटेल्स नहीं होगा, उनकी सुरक्षित घर वापसी करने के लिए भी हमें बेहद कठिनाइयां आनी है। मैं आह्वान करता हूं सभी से कि वीर गोरखा वेब टीवी के इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कृपया
जो भी आपके आसपास क्षेत्र में जो भी अफगानिस्तान की तरफ काम करने के लिए गया है, एक बार आप क्रॉस करें, पता करें कि वह वापस देश में सुरक्षित आए हैं कि नहीं, या उन्होंने अफगानिस्तान को सुरक्षित छोड़ दिया है कि नहीं। अगर नहीं है तो यकीन मानिए वह बेहद मुश्किल हालात में है, और इस मुश्किल हालात को आप कहीं ना कहीं अपनी तरफ से एक अप्रोच देते हुए कम से कम उसके डिटेल्स को इकट्ठा कीजिए, ताकि हम अपने लोगों को, हम अपने प्रतिनिधि को, हम अपने संघ संस्थाओं को कह सके कि आप भारत सरकार से इन जो लिस्ट है इसके लिए भी बात करें, उनकी सुरक्षित घर वापसी के लिए कार्य करें। लेकिन इसके लिए आप सबको कार्य करने की आवश्यकता है। मैं पुनः अपील दोहराता हूं कि आपके आस पड़ोस में जो भी अफगानिस्तान के लिए काम करने के लिए हमारे समाज से ही नहीं, जो अन्य समाज से भी है, उनकी कम से कम एक विवरण तैयार करें और हमें साझा करें वो विवरण। हम कोशिश करेंगे कि वह जनप्रतिनिधि जो गोरखा समाज से है या जो देश के नीति निर्धारण के लिए है, कम से कम उनके समक्ष हम उनके विवरणों को सामने रखें कि वह मुश्किल हालात में है। साथ ही साथ आपकी यह भी जिम्मेदारी है कि यह खबर केवल देखने के लिए नहीं है, इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाए। हो सकता है आपके एक शेयर से यह खबर वहां तक पहुंचे जिनके परिजन, जिनके इष्ट मित्र या जिनके आस पड़ोस में रहने वाले लोग अफगानिस्तान में इस समय मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं। देखिए, एक छोटे मोटे, एक अनुमानित एक आंकड़े के अनुसार हजारों की संख्या केवल हमारे गोरखा जाति के लोगों की हो सकती है। अफगानिस्तान में विभिन्न इलाके में वह इस समय मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं। लगातार आप सब लोगों से गुजारिश है कि उनके आंकड़े इकट्ठा करें, आसपास एक तरह से जागरूकता फैलाएं और कोशिश करें कि जो इस पहल में आपका गोरखा पुत्र सांसद राजू बिष्ट जो काम कर रहा है उसको सलाम ठोके। देखिए, विरोध की राजनीति अलग होगी, हमारी राजनीतिक समाधान की बात अलग होगी, हमारे 11 जनजाति की बात अलग होगी, लेकिन साथ ही साथ हमारे गोरखा जो हमारे लोग हैं जो रोजगार के लिए अफगानिस्तान जाते हुए और वहां पे मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं, उनकी चिंताओं को भी भारत सरकार के समक्ष पहुंचाने का मादा होने वाला व्यक्ति, उस तक हमें अपने विवरणों को साझा करने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें और मैं लगातार अफगानिस्तान से कोशिश करूंगा कि जो लोग हमारे वहां पे फंसे हुए हैं उनसे संपर्क साधते हुए वहां पे क्या हालात है उस चीज की सही आपको जानकारी दे पाऊं। आप सभी से निवेदन है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर से हो सकता है कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसकी डिटेल्स हम तक पहुंचे और हम आगे उनको पहुंचाए, और हो सकता है वह घर सकुशल वापस आए। लगातार देखते रहिए वीर गोरखा वेब टीवी।